सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कल अनाउंस किया था कि प्रीमियर अटेंड करूंगी। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी और आप लोगों ने उसके रिमाइंडर्स भी अनेबल किए होंगे। 12 बजे आने के इंतज़ार में बैठे होंगे सब सुर्खी पाउडर लगा के कि वफ़ा के साथ लाइव चैट करेंगे और अब आपको ढूंढने पर वो वीडियो मिल ही नहीं रही होगी यूट्यूब पर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो एक्चुअली में वो वीडियो मैंने खुद से ही रिमूव कर दिया। मैंने क्यों रिमूव की है वो मैं थोड़ा आगे जाके बताती हूँ। मेन पॉइंट पर आते हैं। आपने टाइटल में बिल्कुल ठीक देखा, माई चैनल गॉट डीमोनेटाइज्ड। और अब आप सोच रहे होंगे ये हंस क्यों रही है। मेरा देखो खुशी हो या दुखड़े हो, मुझे हंसी तो आती है, उस बात को तो साइड पे कर दो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि मेरी लाइफ तो खुली किताब है आप लोगों के सामने। अब बेशक वो किताब फारसी में है, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी लाइफ का हर चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। अब याद होगा आपको, आज से वो 1400 साल पहले जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, तब भी मैंने दौड़ लगा के वीडियो बना के आप लोगों को सुनाया था ना। मैंने सारा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो अब जब मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ तो तब भी मेरा दौड़ लगा के आके आपको ही बताने को दिल चाहा, क्योंकि अगर मेरी खुशियों पे आपका हक है तो मेरे दुखड़े सुनने का भी आपको ही हक है। अच्छा, अब शुरू से शुरू करते हैं। आज से कुछ मंथ्स पहले से मुझे मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे चैनल्स की उड़ती उड़ती तो खैर क्या, मुझे वो खुद ही बता रहे होते थे। मुझे ना पता लग रहा था कि हाँ, अब उसका भी चैनल डिमोनेटाइज हो गया, उसका भी हो गया। लेटर और सूनर यूट्यूब भाई साहब सबके चैनल डिमोनेटाइज कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। हाँ, कई चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया उनका उसने पहली बारी में ही मोनेटाइज किया ही नहीं, मतलब अभी तक उनका मोनेटाइज ही नहीं हुआ। कुछ ऐसे थे मोनेटाइज करते ही साथ ही डिमोनेटाइज कर दिया, और कई चैनल्स ऐसे थे जिनका मुझे शदीदन कबीरन दुख था। वो काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे चैनल्स थे और वो बड़ा अच्छा ग्रो कर रहे थे। अचानक से एक दिन यूट्यूब भाई ने उनका चैनल, उनको ईमेल भेजी कि आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया। एंड दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। जैसे कि उनमें एक निगत का चैनल था जिसका मुझे बहुत दुख था, और एक और चैनल जिसके बाद तो मेरा दिल ही टूट गया ना, मतलब वो तो सदमा। अब देखो, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मुझे कितना शदीद किस्म का सदमा है कि शदीद और सदमा मिलके शदमा बन गया। अच्छा, तो ना हाँ, मुझे शदीद किस्म का सदमा लगा था वो कहानी इन चैनल पे। सबा बहुत अच्छी, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी, और वो बहुत अरसे से काम कर रही है, फुल सिंसियरली, फुल फोकस के साथ काम करती है। मैं तो फिर इधर उधर की आएँ बाएँ मारती रहती हूँ ना आप लोगों के साथ, कहानियाँ भी डाल लेती हूँ। उसको इर्द गिर्द से कोई गर्ज नहीं थी, वो आती थी, अपना काम करती थी सुकून से और चली जाती थी। बड़ी मुझे अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। जब मुझे उसने अपने चैनल का बताया ना, तो आई वॉज तो डेड। मुझे इतना शदीद किस्म का दिल को दुख हुआ था ना। और अब यही रीज़न है शायद कि अब जब मेरा खुद का चैनल डीमोनेटाइज हुआ है तो मुझे वो सदमा इतना बड़ा सदमा नहीं लग रहा। पता है क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने दूसरों के चैनल्स का दुख इतना शदीद किस्म का फील किया ना, कि अब वो जब अपने आप को मिला ना, तो वो लग रहा है ये तो दर्द अपना अपना सा है, लाइक जिसको कहते नहीं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो मैं बहुत बार मैंने दूसरों का दुख इतना फील कर लिया कि मेरा खुद का जो दुख है ना, वो मुझे इक्वली लग रहा है। तो जी, अब ये ना सोचना कि मैं शायद मैं मतलब हंस रही हूँ तो मैं शायद मजाक उड़ा रही हूँ। मैं अपना खुद का ही मजाक उड़ा रही हूँ। मेरा अपना ही चैनल डीमोनेटाइज हुआ है। मैं दूसरों का डीमोनेटाइजेशन पे नहीं हंस रही, मैं अपने ऊपर ही हंस रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर जी ये थी कहानी कि हम सब के चैनल डीमोनेटाइज हो गए हैं, और जिनके, मेरी दुआ है जिनके बचे हैं अल्लाह उनको बचा के रखे। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा बंदा सुन रहा है जिसका चैनल बचा हुआ है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह बचा के रखे। लेकिन आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए अगर आपके चैनल बचे हुए हैं, क्योंकि हम सब तो गए। और बाकी यही है कि हाँ, और दूसरी बात ये, इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकती है, अल्लाह ताला ने कहा उन्हें कि ये लड़की नहीं सुधरेगी। अब देखो, मैंने आप लोगों को पिछले दिनों अपनी पूरी रूटीन बताई थी ना कि मैं कितनी ज़्यादा, मतलब मुझे सांस लेने का वक्त नहीं था मिल रहा, और इस बीच में भी मैं पता नहीं कैसे कैसे टाइम निकाल के वो आप लोगों के साथ कहानियाँ डाल रही थी, आपको सुना रही थी नॉवेल्स वगैरह। और मेरे अपने एग्ज़ाम सेट पे, आपको पता होगा, मैं ये भी मैंने बताया हुआ Q&A में कि मैंने MPhil तो किया है, साथ पढ़ाती भी हूँ, जॉब्स भी हैं, सब कुछ है वेल सेटल्ड, लेकिन साथ क्योंकि मुझे अंदर कीड़े काटते हैं तो मैंने साथ ना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में MA भी कर रही हूँ। और आपको ये भी याद होगा, मैंने जब उसके पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स थे, मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अब उसके पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स मुझे एग्जैक्ट, ये देखो मेरी अक्ल देखो, मुझे ये भी नहीं पता कि हैं कब, मतलब 1.5-2 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं वैसे तो पढ़ नहीं थी रही। अल्लाह ताला ने कहा ये लड़की नहीं सुधरेगी, इसका सारी तवज्जो इसके चैनल पे, इसके काके पे है ना, इसकी तवज्जो तो हटाओ ना वहाँ से, तभी ये दुनिया में आएगी। खैर, जोक्स अपार्ट,
ये थी जी मेरी दुख भरी दास्तान कि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। और अब मैं आपको वो रीज़न बता दूँ जो मैंने स्टार्ट में बताया कि मैंने वो प्रीमियर क्यों हटाया। उस प्रीमियर का ताल्लुक चैनल के डिमोनेटाइजेशन से नहीं है, ना वो यूट्यूब ने हटाई है, वो मैंने खुद से हटाई है। क्यों हटाई है? अब इसलिए कि वो मैंने अनाउंस कर दिया था, वो एक लॉन्ग नॉवल था और कम से कम 15-16 एपिसोड्स, मैंने उसके शॉर्ट वीडियो में बताया आपको, इतने एपिसोड्स उसके बनेंगे। इसका मतलब मुझे कम से कम आधा महीना कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना। तो अब इसलिए मैंने उसको हटा दिया कि मैं अपने सारा फोकस हटाने लगी हूँ। आप लोगों को पहले भी पता था यूट्यूब मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन यूट्यूब इज़ नॉट माई प्रायोरिटी। हाँ, आप लोग दुआ करो, मैं बैकअप नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट मंथ फिर से अप्लाई करूँगी और अगर मोनेटाइज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल मैंने आपको बताया मुझे लाइफ में इतने ज़्यादा झंबेले हैं कि मैं एक दुख को लेके बैठी नहीं रह सकती। मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है। अब अगर चैनल डिमोनेटाइज कर दिया है, मैं नेक्स्ट टाइम अप्लाई करूँगी, ट्राई तो मैं लास्ट तक करती रहूँगी। बट फिर भी अगर यूट्यूब भाई शदीद सख्त लौंडे बने हुए और ना माने तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जी ये बात है। अब मैं सारा फोकस उस नॉवल को इसलिए हटा दिया कि मैं फिर डेली बेसिस पे आपको एपिसोड्स नहीं दूंगी। और अब मैं ब्रेक भी जा रही हूँ, मेंटली भी ब्रेक चाह रही हूँ, तो मैं अब ब्रेक पे जाने लगी हूँ। वो नहीं है मैं छुट्टी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छुट्टी दे दो, तो अब मुझे छुट्टी दे दो। और यही रीज़न है। और फिर प्रीमियर मैं अटेंड कर सकती थी, मैं प्रीमियर ना सिर्फ उसका, मैं किसी और वीडियो का भी प्रीमियर लगा के आप लोगों से लाइव चैट कर सकती थी। बट फ़ायदा जब मैंने सुबह उठते ही पहली तो मैंने आपको पता है कि हम सब की आदत होती है। अच्छा देखो, मैं ना वॉक करते करते, मेरी आदत ही नहीं जानी, मैंने जब आप लोगों के साथ कहानियाँ डालनी होती है ना, मैं वॉक करते करते करती हूँ, फिर मुझे सांस चढ़ जाते हैं, रुकती हूँ ज़रा एक जगह। अच्छा तो ना, हाँ, सुबह उठते ही जब मैंने मोबाइल खोला, आपको पता है हम लोगों को तो आदत होती है सुबह उठते ही पहला काम तो मोबाइल का होता है, और सुबह उठते ही मोबाइल खोला और यूट्यूब भाई की मेल पड़ी तो बस भाई सारा मूड स्पॉइल हो गया। तो मैंने जाते ही अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाके पहले तो उसको प्रीमियर को हटा दिया, वहाँ से रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहती तो आप लोगों के साथ बड़ी कहानियाँ डाल सकती थी, लेकिन मेरा अलग ही मूड था कि इतने अरसे बाद प्रीमियर अटेंड करती है, एक अलग मूड के साथ, बड़े फ़न के साथ मैंने आप लोगों के साथ चैट करनी थी। लेकिन जब आपने एक सुबह सुबह ही इस तरह की न्यूज़ सुन ली, आपका मूड तो स्पॉइल होता है ना। तो फिर मेरा अब दिल नहीं था चाहा कि मैं आप लोगों के साथ कहानियाँ डालूँ। मैं कर सकती थी, कहानियाँ डाल सकती थी, लेकिन मैं अंदर से अगर खुश नहीं थी तो मैं फेक नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे प्रिटेंड करना आता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ मैंने वो रोला ही मुकाया, जिस गली जाने नहीं उसका रास्ता ही नहीं देखो, बस मैंने यूँ कर लिया। अच्छा, अब सारी बातों को साइड पे करके सीरियस पॉइंट पर आते हैं। मेरे चैनल का तो जो भी होगा देखा जाएगा, उसको साइड पे रखें। हाँ, दुआ करें, दुआओं में भी बड़ी ताकत होती है, और यकीनन आप लोग सब दुआ करेंगे तो आप लोगों की दुआएं कबूल होंगी। मुझे उम्मीद है, और मुझे भी उम्मीद है, अल्लाह ताला मेरी भी दुआएं कबूल करता है। तो इंशाल्लाह ताला दुआएं हम सबकी हैं, हम सब करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ टेक्निकल एरर है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते कि क्या रीज़न है। अच्छा, तो पॉइंट पर आते हैं। मेरे चैनल का जो भी होगा देखा जाएगा। अभी आप लोगों ने सीरियस होके, मैं आप लोगों को फर्स्ट कमेंट में लिंक दूंगी सबा के चैनल का, कहानी इन चैनल। आप सब उससे वाकिफ़ होंगे, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, आपने सुना भी होगा उनको। वो जो कहानी इन चैनल की ऑनर है ना, सबा, बहुत प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी। आपने उसके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, उसने नया चैनल बनाया है, जाके उसको इनकरेज करें, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी मोटिवेशन हम लोगों के लिए बहुत मैटर करती है। तो अब अगर किसी का चैनल डिमोनेटाइज भी हो गया और बार बार ट्राई करने पे मोनेटाइज नहीं हो रहा, अगर वो नया स्टेप ले रहे हैं नए सिरे से, और याद रखिएगा, एक अपने पुराने चैनल यानी कि पहले चैनल को छोड़ना, मेरे ख्याल से तो क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं हर एक का दुख अपने आप को वहाँ पे रख के सोचती हूँ। और आप लोगों ने कई बार मेरी वीडियोस में सुना होगा, मैं अपने चैनल को अपना काका कहती हूँ कि मेरा चैनल मुझे मेरी औलाद की तरह अजीज़ है। तो मेरे ख्याल से आपने ये भी सुना होगा कि पहली औलाद हर एक को बड़ी अजीज़ होती है। तो अपनी पहली औलाद को छोड़ के किसी दूसरी तरफ जाना बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। तो अगर कोई ये कर रहा है, अपनी पहली औलाद यानी अपने पहले चैनल को छोड़ के दूसरे चैनल्स बना रहे हैं, तो फिर उस पर तो आपको ख़ास तौर से जाके उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि मॉरली उनका वैसे भी मोरल बहुत डाउन हुआ होता है, उनकी मोटिवेशन बहुत लो पे गई होती है। क्योंकि अपने इतने अजीज़ चैनल जिस पे आपने अपने कई घंटे क्या कई दिन की मेहनत आपकी लगी होती है, वो आपकी सारी ज़ाया होती है। मतलब अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो मेरी, मुझे लगता है, अब याद नहीं है, मुझे लगता है कि 800 के करीब तो मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, और ये 1 से 1.5 साल के अंदर। तो आपने देखा होगा कि मैंने कितना पैशनेटली काम किया है। अब अगर मुझे कभी इस चैनल को छोड़ के कुछ और चैनल पर जाना पड़ा तो मैं कैसे दिल के साथ जाऊँगी, ये मैं ही जानती हूँ।
तो यही है, अब अगर वो गई हैं तो मुझे पता है, मैं उनको फ़ील कर सकती हूँ कि वो किस दिल के साथ गई होंगी। उन्होंने नया चैनल बनाया तो हम सबको उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप सब ने, मैं चैनल का लिंक दे रही हूँ फर्स्ट कमेंट में, कमेंट को पिन भी कर दूँगी, उस लिंक पे जाएं, उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि उनके बहुत सारे स्टार्टिंग में ही सब्सक्राइबर्स उनको मोटिवेशन दे दें कि हाँ वो यहाँ पे भी कर सकती है, अगर उन्होंने पहले किया था वो यहाँ पे भी कर सकती हैं। मैं भी उनको सपोर्ट करूँगी, आप सब ने जाके उनको सपोर्ट करना है। ओके, हो गया। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब अपनी लाइफ के ज़रा जो भी बिज़ी थी, और वाकई में आगे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी होने लगी थी। मैंने आपको बताया था बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, अब आज नहीं कल आखिरी पेपर है सेकंड ईयर का, उसके बाद ईद के फ़ौरन बाद फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स है, फिर हमें बोर्ड से कॉल आ जाएगी, हमने फिर मार्किंग के लिए जाना है, वहाँ पूरा दिन लगता होता है मार्किंग में। तो यही है, काफ़ी बिज़ी जाना था, तो शायद हर चीज़ में कुछ बेहतरी होती है। मैं वैसे भी आप लोगों को इतना टाइम ना दे पाती, अब तो पक्का ही नहीं देना, तो यही था। हाँ, बीच में अगर मेरा कभी बहुत ज़ोर से मुझे आप लोगों की याद आई तो मैं ज़रूर कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर आपसे बातचीत ही कर लूँगी। चलें, हाँ, मेरे ख्याल से मैं अभी फ़िलहाल ना ब्रेक लूँगी, आपको नॉवेल्स तो नहीं सुनाऊँगी, कभी टाइम मिला तो आपसे वैसे चिट चैट ज़रूर कर लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.